नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी यौन भारत के इस दिव्य मंच पर आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोस्कोप के इस विशेष ज्योतिष संबंधी शो में। इस शो में हम चर्चा करते हैं विभिन्न प्रकार के गोचरों का, ग्रहीय गोचर का, नक्षत्रों का और साथ ही साथ सनातन से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, वैदिक विषयों से जुड़े हुए अनेकों विषयों का। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्य के महागोचर का। महागोचर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सूर्य तो हर महीने अपना घर बदलता ही है। तो इसमें नया क्या है? नया यह है कि अपनी राशि से, मेष राशि से जो है सिंह राशि से निकल करके, क्षमा करिएगा, सिंह राशि से विचरण करके और सूर्य जो है वह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 16 तारीख को, 16 सितंबर को संध्या बेला में। महागोचर क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे ही कन्या में प्रवेश करेंगे वहां इनकी युति ग्रहण युति में बदल जाएगी केतु के साथ। हालांकि वहां पर शुक्र पहले से विराजमान है, लेकिन क्योंकि केतु के प्रभाव में सूर्य की युति जो है वह ग्रहण प्रभाव में गिनी जाएगी, तो इसलिए इनके प्रभावों में भी कमी आएगा और साथ ही साथ कुछ जगहों पर विपरीत परिणाम देने वाले रहेंगे। तो कह लीजिए कि स्वग्रही होकर सूर्य सिंह की राशि में विराजमान होते हुए एक महीने में जिन राशियों के राजा बनाने का काम किए हैं, माला माल करने का काम किए हैं, हो सकता है उन्हीं को अब यह सबसे ज्यादा तनाव भी दे। तो इसी श्रृंखला में बात होगी मेष से लेकर के मीन राशि तक सभी राशियों के बारे में क्या प्रभाव डाल रहा है यह महागोचर, सूर्य और केतु का यह ग्रहण युति प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे और अंत में जानेंगे एक महा उपाय जिससे कि सूर्य पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी बीच, इसी गोचर के बीच पितृपक्ष भी रहेगा और नवरात्रि का भी मौका रहेगा। तो दोनों शुभ अवसर मिल रहे हैं और कहते हैं कि शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है, दैवीय शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। केतु और राहु भी समय समय पर परास्त हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए एक महीने का जो प्रभाव है वह सूर्य केतु के महायुति का या गोचर का कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि के जातक जो हैं वह मंगल प्रधान है। मंगल प्रधानता होते हुए आपके षष्ठम भाव में यह निर्माण हो रही होती। पंचम से शुभ घर से आपके गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव। पंचम से छठे घर में गोचर करना, शत्रु के भाव में गोचर करना, यह दर्शाता है कि मेष राशि वालों के लिए अब शत्रु में वृद्धि होगी। यानी कि कार्यस्थल हो, ऑफिस हो, कार्यालय हो या फिर व्यापार स्थल, वहां पर आपके खिलाफ आपके सहकर्मी, आपके सहयोगी, आपके वरिष्ठ आपके खिलाफ षड्यंत्र या फिर व्यूह रचना करना शुरू कर देंगे, आपको परास्त करने के लिए, आपके प्रभाव में कमी लाने के लिए। इसके साथ ही षष्ठम भाव में सूर्य केतु होने की वजह से आपके पिता पक्ष को भी पीड़ा मिल सकती है, यानी पिता सुख में कमी आ सकती है या फिर पिता के स्वास्थ्य में कोई ना कोई उठापटक देखने को मिलेगी, यानी किसी भारी बीमारी के चलते मानसिक पीड़ा पिता पक्ष से आपको मिल सकती है। इस तरीके का प्रभाव युति इस सूर्य केतु के महागोचर का, यानी कि यह सूर्य के महागोचर में प्रभाव युति में प्रभाव दिखता है। बात करते हैं अब वृष राशि यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की प्रधान राशि है आप, और भौतिकता के सुख की चाह हमेशा आपको होती है, लेकिन इसके साथ ही अब सूर्य जो हैं वह पंचम भाव में युति ले लेंगे आपके। किसके साथ? केतु के साथ। और क्या निर्माण करेंगे? ग्रहण युति का निर्माण करेंगे, ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। पंचम भाव जो है संतान सुख का भाव है, भविष्य की योजनाओं का भाव है और साथ ही साथ पारिवारिक सुख की पूर्णता का भाव है। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से वृष राशि वालों के लिए इसका बहुत नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। खास करके अगर आप संतान संबंधी प्रयास कर रहे हैं या उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वह प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ हो, प्रेगनेंसी क्योर करने के लिए, या फिर संतान के विशेष रूप से स्वास्थ्य की वजह से परेशान हो, तो अब आपकी चिंताएं इस एक महीने और बढ़ जाएंगी। इस बीच हो सके तो अपने प्रयासों को विराम दे दीजिए और इस समय अपने मंगल और सूर्य को बल देने का समय है, ना कि अभी
प्रयास करने का। तो संतान पक्ष से हो सकता है कि कुछ आपको नकारात्मक भाव मिल जाए, पीड़ा मिल जाए। इसके साथ ही क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और यहां पर कुछ समय तक शुक्र भी विराजमान रहेंगे, तो शुरुआती दौर में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत वृद्धि करेंगे। यानी कि चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, वहां पर आपको शुभता देखने को मिलेगी। आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करेंगे, इस तरीके का प्रभाव दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मध्य समय बीतेगा, यानी कि लगभग 4 से 9 अक्टूबर के बीच में कुछ नक्षत्रीय और ग्रहीय बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके बाद से वृष राशि वालों को आर्थिक दृष्टिकोण से भी दंड देना शुरू कर देंगे। यानी कि अचानक से व्यर्थ का व्यय आना, आर्थिक रूप से आपको अभाव दिखना, यह आपको दर्शाना शुरू कर देंगे। बात करते हैं अब तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के दर्शकों के लिए यह चतुर्थ भाव में, मातृत्व सुख के भाव में, और साथ ही साथ विशेष रूप से आपकी हैप्पीनेस, खुशियों और जमीन से जुड़े हुए चीजों के लिए, यानी कि भू भवन निर्माण इत्यादि से जुड़े हुए घर में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे विशेष रूप से यहां पर आपके लिए बहुत ही प्रभावी होगा यह गोचर। मातृत्व सुख में थोड़ा सा पीड़ा दे सकते हैं, माता के स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में इस गोचर के किसी जमीन से जुड़ा हुआ सौदा इत्यादि भी आप अगर करने जा रहे हैं तो उसमें अभी रुकने की सलाह मैं दूंगा, संभलने की सलाह दूंगा। विशेष करके 9 अक्टूबर तक अभी कोई कदम ना बढ़ाइए। 9 अक्टूबर के बाद ही भू संपत्ति से जुड़ा हुआ सौदा कीजिए। लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए एक विषय में शुभता भी दे रहे हैं। अगर आप बहुत दिनों से खाली बैठे हुए थे, नौकरी नहीं थी या रोजगार में कुछ ना कुछ रुकावट आ रही थी, तो उन विषयों में सूर्य जो है गोचर करते हुए आपको शुभता दे देंगे। इस तरीके का संयोग युति दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कैसा प्रभावी रहेगा यह गोचर। कर्क राशि के जातकों के लिए यह तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो है विशेष रूप से यहां पर देखने को मिलेगा कि द्वितीय भाव से निकल करके, कुटुंब भाव से निकल करके तृतीय भाव पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाई बहनों का भी भाव है और साथ ही साथ पराक्रम भाव को भी दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में लव रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के लिए कर्क राशि वालों के लिए तनाव उत्पन्न करेंगे, दूरियां लाएंगे, क्लेश होगा घर परिवार में। लेकिन इसके साथ ही देखा जाए विशेष रूप से तो आपके लिए आपके कार्यस्थल पर, आपके व्यापार में जो है पूर्णतया यह वृद्धि करने वाला समय लेकर आ रहे हैं। यानी कि आपके प्रभाव में ऑफिस, कार्यालय इत्यादि में वृद्धि होगी। इंक्रीमेंट, प्रमोशन से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं या खुशखबरी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और उन लोगों के लिए भी, कर्क राशि वालों के लिए शुभतापूर्ण है जो नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नौकरी में चेंजेस चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में कर्क राशि वालों के लिए शुभता दे रहे हैं। बात अब सिंह राशि की। सिंह राशि से ही निकलकर सूर्य गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वितीय भाव में सूर्य केतु की युति बनने जा रही है और आपके स्वामी ही केतु के ग्रहण प्रभाव में आने वाले हैं। तो ऐसी स्थितियों में ग्रह कलेश बढ़ेगा। आपके प्रति लोग जो हैं वह बहुत ही ज्यादा संदेहात्मक विचार से देखे जाएंगे। यानी कि घर, परिवार, कुटुंब में आपको संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा और आपके प्रभाव में भी कमी आएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखेंगे सूर्य के गोचर का, तो यहां पर आपके व्यवसायिक दृष्टिकोण से बड़ा ही शुभता दे रहा है। आपका कोई मित्र, पुराना सहयोगी आपके साथ आकर के एक बार पुनः आपके व्यापार में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। और विदेश से जुड़े हुए व्यापार या विदेश में रह करके अध्ययन करने की इच्छा आपके अंदर है, तो उसमें सफलता देते हुए इस बीच दिखाई दे रहे हैं सूर्य देवता केतु के साथ युति में। बात करते हैं अब कन्या राशि की। आप ही के घर में युति निर्माण हो रही है, आप ही के घर में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावी आपके लिए होंगे। आपके स्वास्थ्य में पीड़ा देंगे, साथ ही साथ विशेष करके स्किन से संबंधित या ब्लड से संबंधित कोई रोग इत्यादि आपको हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। छोटी मोटी सर्जरी इत्यादि की भी नौबत आ सकती है या चोट भी लगती हुई दिखाई दे रही है। तो वाहन इत्यादि थोड़ा सा संभल कर चलाएं इस बीच। और साथ ही साथ कन्या राशि वालों के लिए इस बीच विशेष करके सट्टा बाजार, शेयर बाजार इत्यादि से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह आपके लिए सर्वथा उचित रहेगा। बात अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह जो गोचर है
तुला राशि के जातक विशेष करके यहां पर ध्यान दीजिए कि आपके लिए यह द्वादश भाव में गोचर हो रहा है। द्वादश भाव पीड़ित भाव है, मोक्ष भाव है, ऋण का भाव है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य केतु की युति मिलकर के आपके ऊपर कर्ज को बढ़ा देगी, मानसिक पीड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से देगी। तुला राशि वालों के लिए इस गोचर में आपको प्रबल मानसिक प्रताड़ना आर्थिक दृष्टिकोण से पैसे की कमी के कारण मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों का पालन ना कर पाना, इस स्थिति तक का भी निर्माण सूर्य देवता कर देंगे। बात अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह युति एकादश भाव में हो रही है, 11वें भाव में हो रही है, धन के भाव में हो रही है, अर्थ के भाव में हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में अपने ऊपर वृश्चिक राशि वाले इस समय व्यर्थ व्यय करेंगे। दिखावे का खर्च ज्यादा करने से आर्थिक दृष्टिकोण से आपको परेशानी का सामना गोचर के अंत तक यानी कि अक्टूबर माह के मध्य तक उठाना पड़ सकता है। इस तरीके का दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए संबंध में पीड़ा मिलती हुई, भाई बहनों से, पिता से भी दूरी बनती हुई या पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के बारे में बात करते हैं। दशम भाव में यह युति निर्माण हो रही है इस महागोचर की सूर्य के। तो सूर्य के गोचर का सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आएगा इनके कार्य स्थान पर आएगा, कार्यभाव पर आएगा। तो ऐसी अवस्था में जो है अपने कार्यों का उचित सम्मान ना पाना और जिस उम्मीद से आप अपने कार्य में लगे हुए थे वह पद या वह गरिमा ना पाने से आपके अंदर निराशा का भाव आएगा। और नौकरी में भी परिवर्तन का योग संयोग सूर्य देवता बना रहे हैं। हां, अपने कार्य को, अपने प्रभाव को, अपनी दक्षता को, अपनी क्षमता को लेकर के केतु जो है युति लेकर के आपके मन में संदेह देगा। उस पर अगर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। उससे संबंधित उपाय वीडियो के लास्ट में मिलेगा। बात अब विशेष करके मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए शनि प्रधान है, 9वें भाव में यह युति निर्माण हो रहा है और शनि प्रधान राशि है, सूर्य केतु की युति है। तो केतु और प्रभावी हो जाता है मकर राशि वालों के लिए। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि भाग्य बल में कमी देंगे यानी कि आपके परिश्रम में वृद्धि कराएंगे, लेकिन उसके अनुसार फल नहीं देंगे। तो थोड़ा सा निराशा का भाव आएगा। और इसके साथ ही आपके मन में अपने कार्य को लेकर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो बार बार संदेह आएगा कि मैं नौकरी क्यों कर रहा हूं और क्यों करूं, मैं व्यापार की तरफ जाऊं, या नौकरी में परिवर्तन को लेकर भी इस समय संदेह दे सकते हैं। तो अभी कोई परिवर्तन मत कर दिए, नए व्यापार की तरफ रुझान मत करिए। जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहिए, आपके लिए उचित होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे प्रभावी जो रहने वाले हैं यह व्यापारी बंधुओं के लिए रहने वाले हैं। खास करके वह लोग जो विदेश में रह करके व्यापार कर रहे हैं, विदेश में रह करके व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय जो है सूर्य केतु की युति का यह अद्भुत रहेगा। और उन लोगों के लिए जो मीडिएटरशिप का वर्क करते हैं यानी कि कंसल्टेंसी बेस्ड बिजनेस है, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्रों से या फिर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ, काम से जुड़ा हुआ कोई अगर मीडिएटरशिप का काम है तो बड़ा काम आपका बन सकता है। आकस्मिक रूप से आर्थिक लाभ मिलता हुआ कुंभ राशि वालों को दिखाई दे रहा है इस सूर्य केतु की युति में। बात करते हैं अब मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों के लिए सूर्य केतु का जो यह निर्माण है वह विशेष हो जाता है। विशेष आपके लिए 7वें भाव में यह युति हो रही है। तो मीन राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर देंगे, यानी कि आपके पार्टनर के अंदर अहम भाव का आना, क्रोध की अधिकता बढ़ना, यह आपके रिश्तों को प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ आपके रिश्ते में संदेह का जन्म लेना, यह आपके रिश्तों को खोखला करता हुआ भी इस 1 महीने में सूर्य के गोचर में, सूर्य केतु के युति निर्माण में देखा जाएगा। इस प्रकार से मीन राशि वालों के लिए फलित हो रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा शुभतापूर्ण परिणाम दे रहे हैं। मन एकाग्र होगा और अपने लक्ष्य के प्रति फिर से संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इस तरीके का भाव फलित हो रहा है इस सूर्य के महागोचर का। तो जानते हैं एक महा उपाय जो आपके जीवन से सूर्य की पीड़ा को समाप्त कर देगा। क्या है वह महा उपाय? जल लीजिए लोटे में और हल्दी डालिए। हल्दी डाल करके दूर्वा और साथ ही साथ पीला पुष्प डाल लीजिए और प्रातः काल में सूर्योदय लग्न में आप जल दीजिए, अर्घ दीजिए। यह मंत्र जप करके ओम गृणेश्वर्याय नमः, इस मंत्र के साथ
आप अर्घ दीजिए सूर्य को, और लोटा जो हो अपने मस्तक से यानी कि अपने फोरहेड से ऊपर रहे, हमेशा जल की धार ऊपर से गिरनी चाहिए, और जहां जल गिरा हो जमीन पर वहीं से उठा करके हल्का सा मिट्टी से अपनी नाभि पर और फिर मस्तक पर तिलक कर लीजिए। यह रामबाण उपाय है, यह ब्रह्म उपाय है, और अगर इसका प्रयोग आप करेंगे तो पितृ भी आपके प्रसन्न रहेंगे, और सूर्य देव यानी कि हम सबके पितामह या कह लीजिए ऊर्जा के स्रोत, वह प्रसन्न होकर आपके जीवन में परिपूर्णता देंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।